मैं कोई फरिश्ता तो नहीं, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं, सिसकी भी ना लूं और आह भी ना भरूं। नमस्कार। सिसकियाँ के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और अभी जो दो पंक्तियाँ मैंने आपके समक्ष रखी, उसी से मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं कोई फरिश्ता तो नहीं, सिसकी भी ना लूं और आह भी ना भरूं। हो सकता है आपको जीवन में अच्छे लोग ही मिले हों, परंतु इस मामले में मेरा अनुभव काफ़ी निराशाजनक रहा है। मेरे हिस्से में सदैव वही व्यक्ति आए जिनके लिए मैं कभी ज़रूरी नहीं बन सकता, या मैं कभी ज़रूरी नहीं बन पाया। केवल उपयोग होता रहा। मैं बहुत परेशान हुआ, स्वयं के कमियों को ढूंढा और फिर अंततः मैंने एकांत पकड़ लिया। अक्सर ऐसा होता है, हमारे आसपास कुछ स्पेशल लोग ऐसे होते हैं, लेकिन समाज जो है वो उनको नज़रअंदाज करता है। और जब मेरे पास ये टॉपिक आया तो इस पे मैंने बहुत विचार विमर्श किया और बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में आए। तब जा कर के मैं ये आप लोगों से साझा कर रही हूँ। अक्सर होता है जब जहाँ हमें जिससे ये उम्मीद होती है कि वो व्यक्ति मुझे समझेगा या समझेगी, और जब वही नज़रअंदाज करता है तो यूँ लगता है कि अब जीवन में कुछ भी बाकी नहीं है। और इन पलों में जो कमज़ोर जिजीविषा वाले लोग होते हैं वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। पर इसमें से भी कुछ ऐसे मजबूत लोग होते हैं जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालते हैं, पालते हैं और एक नए हौसले के साथ शुरुआत करते हैं। ऐसा बहुत से लोगों की लाइफ में होता है, लेकिन कितने लोग हैं जो इस बेबाकी और ईमानदारी से इसे एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एकांत में चला गया हूँ। और बयान भी ज्ञान की पराकाष्ठा के में अक्सर यह कहा जाता है, ज्ञान की पराकाष्ठा में अक्सर यह कहा जाता है कि स्वयं की तलाश करो, ईश्वर तुम्हें तलाश लेगा। हम सब ने ये लाइनें सुनी होंगी कि एकाग्र चित्त होके ईश्वर में मन लगाओ, वो स्वयं तुम्हारे साथ होगा। पर स्वयं को तलाशना या स्वयं से साक्षात्कार इतना आसान है क्या? ये भी एक बहुत यक्ष प्रश्न है अपने आप में कि क्या इतना आसान है आत्म अवलोकन करना, आत्म साक्षात्कार करना? अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति बहुत आसानी से ये कर पाता। अगर इतना आसान होता तो आत्महत्या के केस नहीं होते, ना ही गहरी डिप्रेशन की स्थिति आती। कहते हैं कि नदी गहरी है, लेकिन कितनी, ये उसके अंदर उतरने के बाद ही पता चलता है। हम सिर्फ बाहर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नदी गहरी है, पर कितनी है ये हमें आपको किसी को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम उसके तल तक उतर न जाएं। तो ये इसी बात पे बेस्ड है कि स्वयं से साक्षात्कार करना कितना आसान है या कितना कठिन है, ये तो जब हम उस स्वयं के साक्षात्कार की स्थिति में आएंगे तभी पता चलेगा। और कहते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि ये आत्म साक्षात्कार है क्या? तो इसको समझना बहुत ही
जटिल भी है, आसान भी है। डिपेंड इस पे है कि आप अपना माइंड सेट क्या करके समझते हैं या समझना चाहते हैं। जैसे कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मतलब, या अक्सर लोग कहते हैं कि अपने गिरेबान में झांक के देखो, तो गिरेबान में झांकना और आत्म साक्षात्कार करना दोनों दो स्थितियां हैं। और मैं गिरेबान में झांकने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे आत्म साक्षात्कार की बात कर रही हूँ। और आत्म साक्षात्कार वो नहीं है कि आपके वस्त्र के अंदर जो नग्न शरीर है उससे है, क्योंकि इस शरीर से तो दिन में एक बार कम से कम साक्षात्कार हो ही जाता है जब हम स्नान करने जाते हैं। तो क्या इससे ही आत्म साक्षात्कार हो गया? मैं आपसे पूछती हूँ और मैं कहूँगी कि नहीं, ये तो आत्म साक्षात्कार का एक 100वें से भी 100वें बिंदु का भी अंश नहीं है, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है। एकाग्रता वह की है या वह कुंजी है जो आपको आत्म साक्षात्कार में एक प्रकार से सहयोग करती है। हम अगर अपने सनातन की बात करें, देखिए हमारे हिंदुस्तान में सनातन जो है हमारा मुख्य मार्ग है, मुख्य धर्म है, मुख्य संस्कृति है और आचार व्यवहार भी सनातन पर ही आश्रित है या सनातन से ही तय होता है। ये बात और है कि आज के मॉडर्न कल्चर में सनातन की परिभाषा बदल गई है। कुछ उसी प्रकार की गहरे समुंदर की जगह आप स्विमिंग पूल को देखें और कहें कि इसका पानी भी नीला है और समुंदर का पानी भी नीला ही होगा। अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों पूर्व तक व्यक्ति गुरुमुख होता था, जिसमें उसके जो पारिवारिक गुरु होते थे वो उनके कान में कुछ बोलते थे, कोई मंत्र देते थे और उस समय इस तरह से गाजे बाजे नगाड़े बजाए जाते थे ताकि वो उन दोनों के सिवा कोई और सुन ना सके और बिना गुरुमुख हुए कोई कन्यादान की रस्म अदा नहीं करता था। कहते थे कि अगर कोई गुरुमुख हुए बिना कन्यादान करेगा तो उसे कन्यादान का फल नहीं मिलेगा। तो आत्म साक्षात्कार के लिए आप किसी को भी, जिसे भी आप गुरु मानते हैं, जिससे भी आप थोड़ा बहुत भी ज्ञान लेते हैं या जिसकी बातों से आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, तो आप उसको गुरु मानिए और आपको वो प्रशिक्षित करता है आत्म साक्षात्कार के लिए, जिससे आपकी राह आसान हो जाती है। एकाग्रता यानी किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। एकाग्रता का मतलब आप सब जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के ट्रेंड में मेडिटेशन एक जो शब्द दिया जाता है उसका मतलब यही है कि किसी पॉइंट पे, किसी तस्वीर पे, किसी जगह पे आपको पहले ध्यान केंद्रित करके शुरुआत में उसका अभ्यास दिया जाता है। उसके बाद जब आप ध्यान केंद्रित करने में पारंगत हो जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर आपको ईश्वर की शक्ति या ईश्वर को ध्यान करने के लिए कहा जाता है। तो ध्यान या मेडिटेशन यही बात है। और जो आत्म साक्षात्कार की बात मैं कह रही हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। आरंभ में ये मुश्किल होगा, परंतु उत्तर अभ्यास से आप एकाग्र होने लगते हैं, क्योंकि शुरुआत जब आप आरंभ करते हैं ध्यान लगाने से तो अक्सर आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटक जाता है। और मैं कहूँ
तो आज के डेट में मोबाइल आपको आपके सारे अच्छे कर्मों से दूर करता जा रहा है। हो सकता है मेरी बात से हर कोई इत्तेफाक न रखे, क्योंकि मोबाइल पूरे ज्ञान का भंडार है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ज़िंदगी में हर एक वस्तु की, हर एक व्यक्ति की एक समय सीमा निर्धारित होती है और उसके साथ आपको बिताने वाला समय भी निर्धारित करना होगा, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, वो चाहे प्रेम हो या दुश्मनी हो। जब आसपास की गतिविधि या ध्वनि आपको विचलित नहीं करती, तब आप एकाग्र होने लगते हैं। आजकल सुसाइड और डिप्रेशन बहुत तायत में देखने को मिलता है, क्योंकि एकाग्रता की कमी है। इसलिए विपरीत परिस्थिति में इंसान सुचारू रूप से जीवन यापन नहीं कर पाता। कहते हैं अगर आपने अकेले रहना सीख लिया तो मौत पे विजय पा गए। मौत पे विजय पा गए का मतलब ये नहीं है कि मौत नहीं आएगी। देखिए, मौत शाश्वत सत्य है, जीवन मिथ्या है, और हम अक्सर मिथ्या पे ही भरोसा करते हैं, सत्य को हम परे कर देते हैं। और यही वजह है कि आज के समाज में, आज के समय में वास्तविकता क्या है ये कोई नहीं जानना चाहता, और ना तो उसको जीना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसकी राह थोड़ी मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल राह के बाद जो आपको मंजिल मिलती है, वो आपको ईश्वर के पास मिलाती है। तो बात हमने शुरू की थी आत्म साक्षात्कार से, और आप अगर हमारे पुरातन ऋग्वेद, उपनिषद इनको देखेंगे, या पुराने समय के साधु महात्माओं की शक्ति के बारे में आप जानेंगे कि अगर वो जो कह देते थे वो सत्य ही होता था, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कार है। आपने सुना होगा कुंडलिनी जगाना, और कुंडलिनी एक आध्यात्मिक स्थिति है। कहते हैं कुंडलिनी जगा लेने के बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन खुली आँखों से होता है। वैसे तो बिना मौत आए हमारी आत्मा कभी भी परमात्मा से नहीं मिल सकती, और इसकी वजह है कि हम सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। यही वजह थी कि हमारे सनातन में 4 आश्रम थे: बाल्यावस्था, युवावस्था, गृहस्थ आश्रम और संन्यास या वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम इसीलिए था कि इंसान सारे माया मोह से दूर होकर ईश्वर और उस शक्ति में अपने आप को लीन कर ले, जो गृहस्थ में रहते हुए संभव नहीं था। तो मुझे लगता है, या मैंने जो अनुभव किया है, कि मनुष्य के जीवन में आत्म साक्षात्कार जरूर होना चाहिए। हम दूसरों का तो साक्षात्कार लेते हैं, लेकिन अपना साक्षात्कार लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने आप को जानते हैं। वास्तविकता ये है कि हम दूसरों को तो जानते हैं, खुद को नहीं जानते। अगर इसका उदाहरण मैं दूं कि जो उंगली दूसरों की तरफ उठती है एक, और 3 उंगलियां आपके अपने तरफ इशारा करती है, लेकिन आप इस उठी हुई उंगली पे ध्यान देते हैं, ये 3 जो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आप इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ ही ऐसा ही मानव स्वभाव है कि वो अपने आप के बारे में नहीं जानता है, दूसरों के बारे में जानता है। इसलिए आज के ट्रेंड में, आज की लाइफ स्टाइल में इंसान सब कुछ होते हुए भी परेशान है। थोड़ा सा भी विपरीत स्थितियां आती हैं तो वो परेशान हो जाता है। और मैं आखिरी आपसे एक बात और कहूँगी कि आप बताइए
कि आज की लाइफ स्टाइल में, आज के ट्रेंड में, आपकी आज के मनुष्य के जीवन में कितने लोग हैं जो खुल के हंसते हैं। या फिर आप ही बताएं, आप ही सोचें कि आपको खुलकर ठहाके मारे कितने समय हो गए। पहले के समय में जब गांव में चौपाल होती थी, शाम को लोग बैठते थे तो ठहाके मार के हंसते भी थे, एक दूसरे का साथ देते थे। शादी ब्याह के फंक्शन महीनों तक चलते थे और उसमें हंसी मजाक और खुल के हंसना शामिल होता था। कहते हैं जितना हंसेंगे जिंदगी उतनी आसान होगी, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन उतना ज़्यादा भरेगा और आपका मानसिक संतुलन उतना अच्छा होगा। लेकिन हम हंसना भूल गए हैं, हंसने की जगह सिर्फ मुस्कुराहट रह गई है। जैसे बड़े पौधों की जगह, बड़े पेड़ की जगह बोनसाई हो गई है। बोनसाई छाया कभी भी नहीं दे सकती जो आपको बड़े पेड़ की गोद में मिलेगा। तो आत्म साक्षात्कार करें, करना शुरू करें। देखिए जिंदगी कितनी सुखमय हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।